आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। रायपुर की सड़कों पर हजारों कदम, हाथों में तख्तियां, नकटी में ही घर बना कर दो के गूंजते नारे, पुलिस के बैरिकेडिंग, धक्का मुक्की, महिलाओं का मारपीट का आरोप और आखिर में राजभवन पहुंचकर भी राज्यपाल से मुलाकात नहीं हुई। क्या नकटी गांव का मुद्दा अब सिर्फ विस्थापन का नहीं बल्कि प्रदेश की सियासत का सबसे बड़ा संघर्ष बनने जा रहा है? क्या सरकार पर बढ़ेगा दबाव या कांग्रेस का आंदोलन होगा और उग्र? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। चलिए बताते हैं क्या है पूरा मामला हमारी इस रिपोर्ट में। उनतीस जून को नकटी गांव में हुई बुलडोजर कार्रवाई के बाद शुरू हुआ विवाद अब सियासी आंदोलन का रूप ले चुका है। बुधवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में नकटी गांव से राजभवन तक करीब 14 किलोमीटर लंबी पदयात्रा निकाली गई। इस पदयात्रा में बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता, कार्यकर्ता और वे परिवार शामिल हुए जिनके मकान तोड़े जाने का दावा किया जा रहा है। यात्रा का मकसद था राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर प्रभावित परिवारों के लिए न्याय और नकटी गांव में ही पुनर्वास की मांग करना। पदयात्रा के दौरान सबसे भावुक तस्वीर तब सामने आई जब विस्थापित परिवारों की महिलाएं हाथ जोड़कर कहने लगी, हमें कहीं और नहीं, नकटी गांव में ही घर बना कर दो। सड़क पर बैठकर कांग्रेस नेताओं ने प्रभावित परिवारों के साथ भोजन भी किया। इस दौरान कांग्रेस ने दावा किया कि जब तक नकटी में ही पुनर्वास नहीं होगा, आंदोलन जारी रहेगा। जैसे ही पदयात्रा मेक इन इंडिया चौक पहुंची, वैसे ही माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की, जबकि प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने पर अड़े रहे। कुछ देर तक दोनों पक्षों के बीच धक्का मुक्की होती रही। कई प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश की। इस दौरान सड़क पर लंबा जाम भी लग गया। प्रदर्शन में शामिल कई महिलाओं ने पुलिस पर मारपीट करने का आरोप भी लगाया। हालांकि पुलिस की ओर से इस आरोप पर तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। लंबी पदयात्रा के बाद कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल लोक भवन पहुंचा, लेकिन यहां भी कांग्रेस को निराशा हाथ लगी। राज्यपाल से मुलाकात नहीं हो सकी। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि उन्होंने पहले भी 2 बार समय मांगा था, लेकिन मुलाकात का अवसर नहीं मिला। इसके बाद कांग्रेस नेताओं ने लोक भवन के सामने धरना दे दिया। पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि 3 दिन के भीतर राज्यपाल से मिलने का समय नहीं मिला तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा। इस बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज भी पदयात्रा के दौरान चोटिल हो गए। उन्होंने बताया कि पहले से पैर में हल्की मोच थी, लेकिन यात्रा के दौरान दर्द बढ़ने के बाद उन्हें कार से राजभवन जाना पड़ा। बैज ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिलकर ज्ञापन सौंपना चाहता था। और ये डेलीगेशन है जिनका मकान टूटा है, ये हम लोग ऐसे रोड में आपको ज्ञापन देने के लिए नहीं आए। हम लोगों ने पूरा सिस्टम से आपके यहाँ 2 बार भेजा है, 2 बार प्रदेश कांग्रेस कमेटी से लेटर, रिमाइंडर लेटर अलग आया। आप बताइए ना, अभी छुट्टी से बता रहे हैं आप, कब मुलाकात हो पाएगी ये बताइए आप। अगर आज नहीं हो पा रही है हाँ तो डीसी साहब से बुला लीजिएगा। जब तक कोई कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि गरीब परिवारों के मकान तोड़े गए और सरकार उचित पुनर्वास देने में विफल रही है। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि कार्रवाई कानून के तहत की गई। अब यह मुद्दा सड़क से विधानसभा और राजभवन तक पहुंच चुका है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में यह मामला और भी गर्मा सकता है। नकटी गांव की बुलडोजर कार्रवाई अब केवल विस्थापन का मामला नहीं रह गई है, बल्कि यह प्रदेश की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन चुका है। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि यदि राज्यपाल से मुलाकात नहीं होती तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।
अब सबकी नजर इस बात पर है कि सरकार और राजभवन इस पूरे मामले पर आगे क्या रुख अपनाता है। तो सवाल कई हैं। क्या नकटी के प्रभावित परिवारों को गांव में ही पुनर्वास मिलेगा? क्या कांग्रेस का आंदोलन सरकार पर दबाव बना पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या राज्यपाल जल्द प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात करेंगे या यह सियासी टकराव आने वाले दिनों में और बड़ा रूप लेगा? फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। अब आगे कौन से मोड़ आते हैं ये तो आप देखने वाली बात होगी, और इसे देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।